हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्रिकी मेथड से कैसे निकाला जाए। यह बहुत ही जेई नीट एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम निकाल लेंगे किसी भी कंपाउंड में तो उसको आसानी से उसके हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकाल लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलो अगर हम शुरू कर रहे हैं फिर से एक बार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, कैसे ट्रिकी मेथड से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम निकाल लेंगे। तो चलो हम बिना लेट किए शुरू कर रहे हैं। ट्रिक ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ट्रिक ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ट्रिक ऑन एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड पर का ट्रिक। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये होता है ट्रिक। लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी पड़ती है कि उतना ही लोन पेयर हम यूज करेंगे जितना कि हाइड्रोजन होगा, या जितना हाइड्रोजन होगा उतना लोन पेयर, या जितना लोन पेयर होगा उतना ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे। दोनों इक्वल होना चाहिए, वेयर H इक्वल लोन पेयर, ये बराबर अमाउंट में हमें यूज करना चाहिए, बराबर नंबर में। सपोज दैट मान लो कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, HF H2O NH3, चल ये ले लिए। तो सबसे पहले क्या करो, उसका स्ट्रक्चर लिखो। तो H और F को कि बॉन्ड किसी भी कंपाउंड का, स्पेशली कोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते समय उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, उसी में बॉन्ड काउंट किया जाता है। अगर बॉन्ड नंबर 4 है तो ठीक है, लोन पेयर नहीं होगा। अगर बॉन्ड 4 से लेस है तो जितना कम है बॉन्ड उतना लोन पेयर होगा, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या पढ़ाया गया था कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल 4 होना चाहिए, 4 ही होने चाहिए। तो चलो अब हम देखते हैं इस पर कितना लोन पेयर हो जाएगा, 3 लोन पेयर हो जाएगा। एक ही बॉन्ड है, 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो लोन पेयर इसमें 1 ही लेंगे, यानी एक हाइड्रोजन प्लस एक है लोन पेयर। तो 1 हाइड्रोजन प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर हमने एक ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और लोन पेयर इक्वल अमाउंट में लेना है। तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो जाएगा, इसमें 2 बन गया। अब चलो वाटर की बात करते हैं, तो O लिखो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस पर कितना आ जाएगा, 2 लोन पेयर आ गया। लेकिन 2 लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर का यूज दोनों हाइड्रोजन करेगा। ये लोन पेयर ये हाइड्रोजन कर लेगा और ये लोन पेयर ये हाइड्रोजन करेगा, यानी कि क्या, हाइड्रोजन प्लस लोन पेयर। तो हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर। तो 2 लोन पेयर दोनों यूज हो रहा है तो 2, तो H बॉन्ड हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पर, 4, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4, यानी कि बहुत ज्यादा बन रहा है ना, ज्यादा बन रहा है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ज्यादा। ठीक है, मेल्ट करता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर। समझ में आ गई बात। अब चलो तीसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अमाइन की, अमोनिया की ले लेते हैं। चलो अमोनिया की लेते हैं, ध्यान में रहे। देखो हमने क्या किया, ध्यान में रहे कि नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ हाइड्रोजन
इक्वल होना चाहिए, इक्वल नंबर में शेयरिंग होनी चाहिए। तुम लोग सीख रहे हो, समझ में आ रही है? चलो अच्छी बात है। तीसरा हम लेके NH3 का, इसका स्ट्रक्चर लिखो NH, नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें 3 हो गया। अब लोन पेयर हमारा क्या आ गया? 1 लोन पेयर हो गया। अब देखो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, लोन पेयर कम है, तो जितना लोन पेयर रहेगा ना उतना ही हाइड्रोजन हम लेंगे। बात समझ में आ रही है? बात अगर लोन पेयर ज्यादा होगा, जैसे कि HF के केस में हमने क्या बताया था, HF के केस में क्या बताया था, देखो एक पर 3 लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन कम, तो एक हाइड्रोजन है तो एक ही लोन पेयर का यूज किए, तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस पे 2 बन गई। और इसमें क्या है, 1 लोन पेयर है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, कोई एक ही हम हाइड्रोजन और लोन पेयर को लेंगे, यानी कि H बॉन्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस लोन पेयर, है ना। लोन पेयर कितना लेगा, इक्वल टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बराबर ही हम लोन पेयर लेंगे, या लोन पेयर के बराबर ही हाइड्रोजन ले रहे हैं। ये बात बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कतें ना हो। अब ये बताओ कि इसमें लोन पेयर 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन एक ही यूज होगा और लोन पेयर 1 हो गया, तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए, 2। अब चलो हम तीसरी बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है NH2। अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर लिखो, N, अब यहां पर देखो H कर दो। अब बताओ बेटा कि यहां पर बॉन्ड कितने हो गए, 3, एक कम हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड 4 होना चाहिए तब लोन पेयर नहीं होगा, यानी कि एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर एक लोन पेयर, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो कौन होगा भाई, तो यही हाइड्रोजन जो है कोई भी ले लो, और ये हाइड्रोजन लोन पेयर। तो देखो एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर 2 हो गया इसमें, एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर 2 हो गया इसमें, तो 2 और 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 2 कितना बन गया, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन में कितना बन गया, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। बोलो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। अब मान लो कि हम ले लेते हैं NH2OH ले लिए हम। अब इसमें हम ये देखेंगे, देखो NHOH, हाइड्रोजन का तो एक बॉन्ड ठीक है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड हो रहे हैं, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड हो रहे हैं। बताओ इसमें कितना होगा भाई, तो एक लोन पेयर यहाँ हो गया, 2 लोन पेयर हो गया यहाँ पर, और इस पर कितना हो गया, 1 लोन पेयर हो गया। समझ में आ रही है? अब इसमें देखो, इस NH2 में देखते रहो बोर्ड पर, इस NH2 में एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर 1 और हाइड्रोजन 1 टोटल कितने हो गए, 2। बोलो, और ये देखो समझ, हाँ 2 हो गया, और इसमें एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, ये साथ मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2। तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने हो गए इसमें, बोलो 4, कितने हो गए, 4। टोटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना हो गया, 2 प्लस 2, क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बोलो समझ में आ रही है बात? अब इसको NH2OH को क्या कहेंगे, आगे की बात है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन, से इसका नाम हम दे देंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन। चलो क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या हम करेंगे कि इसमें जो है हम ग्लाइकोल की, देखो ग्लाइकोल की हम बात कर रहे हैं। अब ये देखो ग्लाइकोल क्या होता है,
CH2OH, CH2OH यहां हो गया ये। हाँ चलो ठीक है। CH2OH इसको कहते हैं ग्लाइकोल। क्या ग्लाइकोल कहते हैं, अल्कोहल ये। अब ग्लाइकोल है तो देखो क्या ऑक्सीजन के पास यहां पर OH है, तो ऐसे देखो CHOH ऐसे कर सकते हैं, CHH ये भी है, OH है ना, OH कर सकते हैं हम। अब ये देखो 1 2 3 4 ये कार्बन 4 बॉन्ड से आ गया, तो इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। 1 2 3 4 ये इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास 2 ही बॉन्ड है, तो टोटल लेविस डॉट स्ट्रक्चर उसका 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो इस पर कितने बेटा हो जाएंगे, 2 लोन पेयर हो गए। लेकिन अब इसके साथ हाइड्रोजन कहाँ है, इसके साथ तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। अब इस पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, देखो तो ये और ये मिलकर के क्या हो, एक 1 LP हो जाएगा लोन पेयर प्लस 1 ही हाइड्रोजन, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 2 इसमें बन गया। अब इसमें देखो कि 2 लोन पेयर है ना, तो एक ही हाइड्रोजन है, तो ये इसमें कितना बना गया, 2 इसमें हो गया, 1 LP यहां हो गया प्लस 1 H यहां हो गया, तो दोनों तो 1 1 2 कितना हो गया, 2। अब ये बोथ में पूरे को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना बन गया हमारा, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। समझ में आ रही है बात है। तो ग्लाइकोल में हम पूछेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है, ठीक है, तो क्या कहोगे, 4 होती है। अब चलो अब हम चलते हैं कि ग्लिसरॉल की बात कर लेते हैं, ग्लिसरॉल की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो ग्लिसरॉल की हम बात कर लेते हैं। देखो अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो CH2OH CHOH फिर CH2OH, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब ये देखो इसको हटा करके क्या करो, अब ये हमारे पास इसको कहेंगे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इसको हम कह दिए। अब ये देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन उधर और एक हाइड्रोजन नीचे, देखो इसको हम क्या करें, इसको देखो अगर स्ट्रक्चर लिखें तो C, ये H को एक ऊपर कर दो और एक इधर कर दो, फिर O फिर H, फिर नीचे C, ये H को, ये जो H है इसको इधर कर दो और यहां O और यहां H, फिर यहां आ गया, फिर क्या आ गया C, यहां H कर दो, एक यहां H कर दो, यहां पर O और H। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर को लिख लिया। तो अभी बताओ कि 1 2 3 4 कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बना रहा है, इस पर लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर कहां चला गया भाई, तो यहां पर एक लोन, 2 लोन पेयर यहाँ, 2 लोन पेयर क्यों, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 4 होना चाहिए, 2 ही बॉन्ड मिल रहे थे, 2 लोन पेयर, इस पर भी इस पर भी। अब बताओ इसमें क्या है, 2 लोन पेयर है लेकिन एक हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना रहेगा दोनों इक्वल नंबर में लेना है। तो इसमें कितना बन गया बेटा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। इसमें भी 2 लोन पेयर है और 1 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा कि ये और ये दोनों मिलकर के क्या हो गई, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए। इसमें भी जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ही लोन पेयर। अगर लोन पेयर अधिक है, हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन के अनुसार हम लोन पेयर यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन अधिक है, लोन पेयर कम है, तो लोन पेयर के अनुसार हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखो इसमें कितना बन गया, 2, तो हमारा टोटल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बन गया, सबको ऐड कर दो, कितना बन गया, 6। क्या बन गया, 6। अब चलो ठीक है, कुछ और बातें हम देखते हैं। देखो इधर, तो इस तरह से हमारा जो है, मान लो कि हमने क्या ले लिया कि देखो CH3
CH3OCH3, ये इसको कहा जाता है ईथर। इसको क्या कहा जाता है? ईथर, है ना, ईथर। तो ये क्या इस पर लोन पेयर होगा? बोलो हाँ या ना, लोन पेयर होगा। अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर लिखो, H H H O लोन पेयर C H H है। बताओ कि क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? जब हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से अटैच होगा, कंपाउंड बनाएगा, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किससे यहां कांटेक्ट में आ रहा है? कार्बन के। इधर ऑक्सीजन किससे कांटेक्ट में जा रहा है? कार्बन के। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई नहीं। सो इसमें क्या लिखेंगे? नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। बोलो क्लियर है? अगर मान लो दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान में रखना, इसमें ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ओके, अब चलो अब हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। चलो CH3 CH2 COOH। अब इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तब पता चलेगा। CH3 देखो C, ठीक है, H यहां कर दो, यहां चलो यहीं पर कर देते हैं, H2 कर दो, C डबल बॉन्ड OH। देखो यहां पर भी कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, यहां पर भी 4 हो रही है, यहां पर भी 4 है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, इस ऑक्सीजन। तो ये तो ऑक्सीजन भैया सीधे जुड़ा है, किससे? कार्बन से जुड़ा है ना। और अगर हाइड्रोजन से जुड़ता तो हम निकालते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमारी यहीं पर आ रही है। तो कितने लोन हाइड्रोजन कितने हैं? कम नंबर में हाइड्रोजन है, ओनली 1 हाइड्रोजन है। इस पर 2 लोन पेयर है, तो एक ही लोन पेयर का यूज करेंगे। तो एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कितना बना? 2। बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो ठीक है। अब मान लो कि CH3 हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, CH3 CH2, अब हमने ले लिया OH ले लिया। चलो OH ले लिया, ये अल्कोहल है। अब हम क्या करेंगे भाई? यहां लिख लो, देखो नहीं है समझ में आता है तो सीधे स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक है। OH, क्या इस पर 2 लोन पेयर हो गए? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कितनी होगी? एक लोन पेयर है तो आगे एक ही हाइड्रोजन है, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड को निकालना सीखा। अब दुनिया का कोई भी, चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी भी तरह की कंपाउंड हो, कोवैलेंट कंपाउंड है, तो उसी में हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है निकाल सकते हैं इजी वे में। हमने 8-10 एग्जाम्पल दे दिया। अब चलो हम चलते हैं क्या कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। भाई देखो इससे फायदा क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? तो हाइड्रोजन, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रेंथ, लेस हाइड्रोजन बॉन्ड लेस स्ट्रेंथ, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, है ना। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मान लो, देखो अब हमने वाटर का निकाला था 4, वाटर का देखो H, इसमें 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है, तो H बॉन्ड कितना आ जाएगा भाई? 4 हो गया। दोनों हाइड्रोजन यूज करा 4 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जिसका
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 आएगा, उससे इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो कि हमने कहा चलो मतलब कि हमने कहा कि H F की बात कर लेते हैं। इसमें तो है एक हो गया, ये 3 हो गया यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। तो बताएंगे कि दोनों में बॉन्ड ऑफ स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल आ जाता है, तब हम उसका बेस लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वह है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा। अब हम देखते हैं, चलो इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह के होती है। अब देखो बहुत सारी चीजें, देखो 2 तरह का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 तरह की होती है। एक मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलेकुलर में जैसे कि HF आ गया, H2 आ गया, 2 डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट रहे, है ना। H2O आ गया। देखो क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन पार्शियली बनाता है, इसलिए उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो H2O हो गया, ये HF हो गया, H2O हो गया, ये इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें कि एक ही कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि एक है, हमने बेंजीन ले लिया, चलो ठीक है, यहाँ पर C ले लिया, यहाँ पर O ले लिया, यहाँ पर OH ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि हम यहाँ पर ले लो OH का, है ना। और यहाँ पर चलो CO, हाँ OH कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर C कर दो, यहाँ पर O कर दो। देखो इस दोनों के बीच में क्या रहा है, इस दोनों के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड O कर दिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है ना। जब हाइड्रोजन कौन से रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन, यह विद इन एक ही कंपाउंड के अंदर हो रहा है, तो इसलिए इसे हम इंट्रामोलेकुलर कहेंगे। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रामोलेकुलर कहेंगे। ठीक है, अब ये देखो कि 2-3 बातें और आएगी, इसे अब बस यहीं पर ये इंड हो जाएगा कि देखो जितने भी है इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड जो होते हैं, उसका जो होता है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है ना। विस्कोसिटी क्या है, आपको विस्कोसिटी वो है कि कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वो कितना उसकी रेसिस्टेंस को मेजर करता है, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो ये जो है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इंट्रामोलेकुलर का इंक्रीज करेगा, है ना। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इंट्रामोलेकुलर का इंक्रीज करेगा, है ना। बाकी जो भी आए, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगी, सोलुबिलिटी डिक्रीज करेगी। समझ में आ रही है बात है। तो अब इसका जो ट्रिक है उसको देख लो, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि एमपी एंड बीपी इंट्रामोलेकुलर की क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सिर्फ बस यही 2 चीज, बाकी कुछ भी क्वेश्चन में रहे इंट्रामोलेकुलर की इंक्रीज करती है, एक बार सॉरी 2 ही इंक्रीज करती है, सब के सब बीपी एंड एमपी। अब हम पूछेंगे कि सोलुबिलिटी जो है इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, है ना। सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। अब ये देखो इंटरमोलेकुलर की
इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन कंपाउंड की। अब क्या हो जाएगा भाई, तो सोलुबिलिटी कोई पूछेगा, सोलुबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एमपी बीपी इंक्रीज करेगी, है ना। सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगी। विस्कोसिटी है ना, इंक्रीज करेगी। समझ में आ रही है बात है? समझ में आ रही है बात? तो बस ये ध्यान देना है कि विस्कोसिटी और सोलुबिलिटी और सरफेस टेंशन इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंक्रीज करती है। बाकी हम पूछेंगे कि इंट्रामोलेकुलर की सोलुबिलिटी क्या होगी, तो इंटरमोलेकुलर से कम हो जाएगी। हम पूछेंगे कि इंट्रामोलेकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, तो इंटरमोलेकुलर से कम हो जाएगी। सिर्फ बढ़ता क्या है, तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, और इंटरमोलेकुलर का सब बढ़ता है, सारे के सारे इंक्रीज करते हैं। बोलो क्लियर हो गई बात? तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड्स ब्लेस यू।